नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। डेली न्यूज़ एनालिसिस में आज का टॉपिक रहेगा, राजस्थान के अंदर कुछ दिन पहले चंबल रिवर फ्रंट का उद्घाटन किया गया था और पर्यटकों के लिए क्या खास है, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट तो है ही है, 1% पक्का एग्जाम में आएगा। इसके अलावा क्या खासियत है, हमारे राजस्थान के कोटा जिले के अंदर विश्व की एकमात्र ये नदी हो चुकी है, रिवर फ्रंट इस पे बना हुआ है, इतने कितने घाट बने हैं, क्या इसकी खूबसूरती का नज़ारा है। पूरा वीडियो इस देखना है आपको, आपको पता लग जाएगा। बार बार आप नाम सुन रहे थे, चंबल रिवर फ्रंट, चंबल रिवर फ्रंट, क्या इसकी खासियत रहेगी, चर्चा करूं मैं, सचित्र वर्णन इसका करूंगा, हर एक चीज आपको दिखाऊंगा ताकि आप भी इस चीज को समझ पाओ। तो सबसे पहले सभी विद्यार्थी नानक क्लासेस शिव सर इस यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के घंटे को दबा लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और ये क्लास डेली मैं लेता ही लेता हूँ और बाकी जिला दर्शन करवा रहा हूँ आपको, वो भी पढ़ लेना। देखो, पहला प्रश्न प्रश्न के हिसाब से पढ़ेंगे। 12 दिसंबर 2023 को, 12 सितंबर 2023 को चंबल रिवर फ्रंट व सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये प्रश्न आएगा पेपर में। क्या आएगा? 12 सितंबर 2023 को चंबल रिवर फ्रंट व सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोटा में। या तो पूछेगा तारीख इसकी 12 और 13 सितंबर को इनके उद्घाटन हुए, नदी कौन सी? चंबल, और जिला कौन सा? कोटा। तस्वीर आपके सामने है, इस प्रकार के दृश्य वहां देखने को मिलते हैं। और जो हड़ौती क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, शायद जरूर इसका भ्रमण आपने किया होगा, नहीं किया तो आपके इलाके के पास है, जरूर भ्रमण करना और मुझे भी कमेंट करके बताना, क्या ये वास्तविकता जो हम पढ़ रहे हैं, जो इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ये तस्वीर देख रहे हैं, क्या वास्तविकता में ऐसी झलक है या नहीं, ये भी आप हमें जरूर बताइए। खास करके जो कोटा के विद्यार्थी हैं, फिर हम भी देखने आएंगे इसको स्पेशल और आपसे भी मिलेंगे और इस चंबल रिवर फ्रंट को भी जरूर देखेंगे। एक बार हमें जरूर बताना। देखो, इसकी खासियत जिस प्रकार हम पढ़ रहे हैं, क्या उसी के अकॉर्डिंग है वास्तविकता में? भारत के प्रथम हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट का, बड़ी बात है, भारत के प्रथम हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट का 12 सितंबर 2023 को लोकार्पण किया गया। विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने प्रदेश की लोक संस्कृति और कलाओं के प्रदर्शन के बीच कोटा को रिवर फ्रंट सहित आधुनिक स्थापत्य कला आकर्षणों की सौगात दी। एक प्रश्न ये बन गया कि इसका उद्घाटन किया गया 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने, 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्र प्रकाश जोशी। हालांकि पिछले साल ये नाथ द्वारा से विधायक थे, अब की बार ये हार गए। ठीक है, 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी। और इस प्रकार की तस्वीर रात को दिखाई देती है और ये चंबल माता की मूर्ति भी लगाई गई। कोटा में 1400 करोड़ से बने रिवर फ्रंट का उद्घाटन हुआ। कितने करोड़ से? 1400 करोड़ से बने किया जा रहा है। ये रिवर फ्रंट अकेले 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। कितने? 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई है इसने। करीब 5.5 किलोमीटर एरिया में फैले इस रिवर फ्रंट का एक हिस्सा आने वाले टूरिस्ट पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंख से भी देख सकेंगे। वसुदेव कुटुंबकम थीम पर तैयार हुआ। यानी ये जो चंबल नदी है ना, चंबल नदी पर तो ये लगभग 2.75 किलोमीटर के लंबे एरिया में इसको बनाया गया है। 2.75 किलोमीटर लंबे एरिया में बनाया गया है, जबकि पूरे क्षेत्र में देखें तो 5.5 वर्ग किलोमीटर, यानी 5 5 5, चारों तरफ से 5 किलोमीटर में ये फैला हुआ है, यानी टोटल 5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसकी खासियत देखो कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंख से भी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति लगी है, उसकी आंख से भी इस पूरे फ्रंट को देखा जा सकता है। इस प्रकार का सिस्टम यहाँ किया गया। रिवर फ्रंट के दोनों तटों पर 27 घाट बनाए गए हैं। ये देखो, अपने राजस्थान में पुष्कर झील ऐसी झील है जिस पर सर्वाधिक 52 घाट है, पढ़ते हैं ना, सर्वाधिक 52 घाट वाली पुष्कर झील। इस चंबल रिवर फ्रंट पर घाट बनाए गए हैं 27। कितने? 27 घाट बनाए गए हैं। सबसे पहला है, अब मुख्य मुख्य पढ़ेंगे, सारे 27 घाट नहीं पूछे जाते, कोई 10-15 ऐसे घाट है जो मुख्य हैं, बाकी सीधे नाम है। चंबल माता घाट, तस्वीर देख लो, चंबल माता की मूर्ति लगा दी। चंबल साहित्य घाट, ये चंबल नदी होगी। और इस प्रकार यहाँ पर चंबल माता की 225 फीट ऊंची संगमरमर की मूर्ति स्थापित की गई है। घाट पर खूबसूरत म्यूजियम फाउंटेन लगाए गए हैं। ये देखो, हाथी वगैरह लगाए गए। फाउंटेन वगैरह क्या होते हैं? जो जल ऊपर से नीचे की ओर ऐसे होता रहता है, ऐसे, ये देखो ऐसे, ये होता रहता है, ये फाउंटेन हो गया। और देखो, उसके बाद है गणेश पोल। अब बहुत सारे घाट हैं, उनके नाम रख दिए और वहाँ जैसे जैसे घाटों के नाम रखे वैसी मूर्ति लगा दी।
गणेश जी की लगा दी, गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई है। इसका जो फसाड तैयार किया गया आगरा फोर्ट की तर्ज पर विकसित किया गया। इसका जो वो वहाँ का नमूना तैयार किया गया इस पोल का, वो आगरा फोर्ट जो आगरा का किला है उसके अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। मरु घाट, घाट पर गन मेटल की 6 ऊंटों की प्रतिमा स्थापित की गई। मरु घाट पश्चिमी राजस्थान में मरु है, ऊंट रहते हैं, तो ऊंटों की क्या लगा दी, गन मेटल की 6 ऊंटों की प्रतिमा लगा दी। विश्व मैत्री घाट, इस घाट पर 10 मीटर व्यास के ग्लोब का निर्माण किया गया है। पृथ्वी का जो ग्लोब है उसका निर्माण किया गया है। इसके फसाड में 9 विश्व प्रसिद्ध इमारत की प्रतिकृति बनाई गई है। यहाँ संबंधित देशों के व्यंजन भी परोसे जाएंगे। तो विश्व मैत्री घाट हो गया, मरु घाट हो गया, गणेश पोल हो गया। महात्मा गांधी सेतु, रामपुरा शमशान पर पर्यटकों की आगमन के लिए महात्मा गांधी सेतु का निर्माण किया गया है। हड़ौती घाट, पूरे हड़ौती क्षेत्र के लिए इस घाट पर हड़ौती की समृद्ध वास्तुशिल्प कला को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ बूंदी के तारागढ़ फोर्ट के मुख्य द्वार गणेश पोल का निर्माण किया गया है। हरी रानी माँ पन्नाधाय की गन मेटल की आदमकद मूर्तियां लगाई गई है। 84 खंभों की छतरी भी बनाई गई है। यानी हड़ौती क्षेत्र में बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारा में जो भी मुख्य पर्यटक के आकर्षक केंद्र है वो सारे इस घाट पे लगाए गए। उसके बाद कनक महल, इस स्थान पर 6 टावर्स के निर्माण के साथ साथ वाटर पार्क व रेस्टोरेंट विकसित किए गए हैं। फुआरा घाट, फुआरा तो होता है ना, फुआरा चलता है, खूबसूरत लागोर में सीढ़ियों के साथ विश्व स्तरीय लीनियर फाउंटेन शो विकसित किया गया है यहाँ पे। रंगमंच घाट, इसमें एम्फी थिएटर के साथ ही ग्रीन रूम का निर्माण किया गया है। घाटों को पियानो की कीबोर्ड के रूप में विकसित किया गया। पियानो होता है ना, पियानो के कीबोर्ड के रूप में इसको विकसित किया गया है। रंगमंच, रंगमंच का मतलब अलग अलग रंग बिरंगे यहाँ पे मंच देखने को मिलते हैं। उसके बाद में साहित्य घाट, ये पढ़ते हैं ना, ये प्रश्न आएगा, चंबल साहित्य घाट, चंबल नदी पर। बांसवाड़ा मार्बल से बना घाट विशाल खुली किताब की तरह है। पुस्तक महल के फसाड में भूतल पर लाइब्रेरी व प्रथम तल पर कैफेटेरिया विकसित किया गया है। उसके बाद में उत्सव घाट, इसमें बैकेट हॉल, खूबसूरत छतरियां, कैस्केड व स्टार फाउंटेन लगाए गए हैं। यानी उत्सव घाट तो उस उत्सव वाले सिस्टम लगा दिया। सिंह घाट तो सिंह की तस्वीर लगा दी। इसमें बांसवाड़ा मार्बल के 9 शेर स्थापित किए गए हैं। यानी बांसवाड़ा से संगमरमर लाके मार्बल लाके 9 शेर स्थापित किए गए हैं। इसके मध्य में रानी महल बनाया गया है जिसमें फूड कोर्ट को विकसित किया गया है। कौन सा घाट हो गया, सिंह घाट। उसके बाद में नयापुरा गार्डन, खूबसूरत बावड़ी और उद्यान का निर्माण किया गया है। यह रिवर फ्रंट का प्रवेश द्वार है, नोट कर लेना भी, जो रिवर चंबल रिवर फ्रंट का प्रवेश द्वार है वो कौन सा गार्डन है, नयापुरा गार्डन। जवाहर घाट, पंडित जवाहरलाल नेहरू का गन मेटल से बना फेस मास्क लगाया गया है। ये जो फेस मास्क है वो लगाया गया है जो 32 फीट ऊंचा व 25 टन वजनी है। पर्यटक मूर्ति की आंख के तल पर, यानी ऊपर वाला फेस लगा दिया गया, पर्यटक कोई भी आएगा, मूर्ति है उसके आंख के तल पर चढ़कर नेत्रों से पूर्वी तट के घाटों चंबल माता की मूर्ति को निहार सकते हैं। ठीक है। और गीता घाट, वियतनाम मार्बल की पट्टिका में गीता के संपूर्ण 18 अध्याय के सभी 700 श्लोकों कह गए, नोट कर लेना। गीता घाट, श्रीमद् भागवत गीता के अंदर जो गीता है, जो महाभारत में गीता है ना, गीता के उपदेश, वो वियतनाम मार्बल के पट्टिका में बने हैं। गीता के संपूर्ण 18 अध्याय के सभी 700 श्लोक कह गए, यहाँ पे देख लो। उसके बाद नंदी घाट, यहाँ जोधपुर पत्थर से 1000 टन वजनी 20 फीट ऊंची नंदी की प्रतिमा लगाई गई है। ये एक सिग्नल पत्थर पर बनाई गई है। ये काफी दूर से नजर आ रही है। ये प्रतिमा 15 फीट चौड़ी व 20 फीट ऊंची है। कौन सी, नंदी घाट। अब नंदी की घाट बना दिया, नंदी की मूर्ति लगा दी वहां पे। और ब्रह्मा घाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा घाट, यहाँ सबसे बड़ी घंटी बनाई गई है, सबसे बड़ी घंटी बनाई गई है। इसे बनाने वाले इंजीनियरिंग देवेंद्र आर्य ने 6 रिकॉर्ड बनाने का दावा किया है। और देवेंद्र आर्य की हाल ही में मृत्यु हो गई, हाल ही में निधन, क्योंकि ये इस घंटी को सही कर रहे थे। घंटी के नीचे जो पट्टिका थी उससे इनका पैर फिसल गया, फिसलने से उसी पट्टिका के पास जो पड़े थे उससे दबने से देवेंद्र आर्य की निधन हो गया। तो इसकी आवाज 8 किलोमीटर तक सुनाई देगी। यानी इस ब्रह्मा घाट पर विश्व की सबसे बड़ी घंटी बनाई गई है जिसकी आवाज 8 किलोमीटर के एरिया में जाएगी। ये देख लो, इस घंटे में अकेले 5 रिकॉर्ड बने हैं। ज्वाइंट लेस चेन
की कास्टिंग, नॉन फेरस की एक बार में कास्टिंग, सबसे बड़ा घंटा होने का रिकॉर्ड, एक जगह पर 35 भट्टियां मेटल कास्टिंग के लिए होना और 250 टन वजनी मोल्डिंग बॉक्स पहली बार उपयोग में लिया गया है। तो क्योंकि अब वैसे भी चर्चा में आ गए देवेंद्र आर्य, घंटी बनाई लेकिन हाल ही में निधन भी हो गया तो भी चर्चा में आ गए। जंतर मंतर घाट, जयपुर का जंतर मंतर 12 राशि चक्र को दर्शाया गया है, सूर्य यंत्र व राशि यंत्र का निर्माण किया गया है। अन्य घाट देखो, शांति घाट, वेदिका घाट, रोशन घाट, घंटी घाट, तिरंगा घाट, सूर्य घाट, राजपुताना घाट, जुगनू घाट, हाथी घाट और बालाजी घाट, ऐसे करके मोटे मोटे 22 घाट बनाए। और भाई आपको मैंने बता दिया, जरूर बताना क्या वास्तविकता में इतने बढ़िया है तो हम भी कभी हाड़ौती क्षेत्र में आएंगे, जरूर कोटा के इस चंबल रिवर फ्रंट का दीदार करेंगे, कैसा लगेगा हम जरूर इसको देखेंगे और एग्जाम में यहाँ से कोई ना कोई जो क्वेश्चन आएगा उसका फ़ायदा मिलेगा। कल मैंने डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपको राजस्थान की 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर की पूरी कहानी बताई थी और आज विधानसभा का सत्र चल रहा है और अध्यक्ष चुने जाएंगे, तो कल हम डेली एनालिसिस में अध्यक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। ये पुस्तक बाजार में उपलब्ध हो चुकी है जनवरी टू दिसंबर, पूरे तथ्य के साथ, यानी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी है प्लस पुरस्कार योजना खेल परिदृश्य वगैरह सारे सब्जेक्टिव है। इसके अलावा कोई विद्यार्थी अगर डेली करंट लेना चाहता है, वीकली मंथली लेना चाहता है तो जनवरी से दिसंबर 2023 टेस्ट उपलब्ध है। ये बुक आपके सामने है, पूरे एकदम ताज़ा अपडेट के साथ ये पुस्तक है। ऑनलाइन ऑफलाइन आप दोनों ही सुविधा है, ऑफलाइन बड़े बड़े बाज़ारों में सब जगह उपलब्ध है, लेकिन ऑनलाइन लेने के लिए आपको 80 580 22 001 इस पे 135 रुपये करने हैं। इसका जो ऑफलाइन का चार्ज है वो 120 रुपये। ऑनलाइन मंगवाओगे, डाक सुविधा है ओनली, डाक का खर्चा लगता है 135 रुपये। इस नंबर पे पे करो और स्क्रीनशॉट डाल के अपना डाक का एड्रेस लिख दो, 3-4 दिनों में आपके पास पुस्तक पहुंच जाएगी। आने वाली जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक, संगणक, कृषि पर्यवेक्षक 3-4 भर्तियां और आने वाली है, RS मेंस है, असिस्टेंट प्रोफेसर, सब के लिए ये एक औषधि के रूप में काम करेगी। और अगर आप नानक क्लासेस को फॉलो कर रहे हो तो नानक क्लासेस के जितने भी विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों के पास, चाहे आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो चाहे घर पे पढ़ रहे हो, आपके स्टडी टेबल के ऊपर ये नानक क्लासेस की पुस्तक होनी चाहिए और आपके सहपाठी को भी इसके लिए प्रेरित करें। निश्चित राजस्थान करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन आ गया तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, कोई एक आधा अपवाद आएगा तो वो किसी को पता नहीं होगा, वो ऐसा पर्सन आएगा कि सरकार के द्वारा डाटा ही लीक नहीं किया गया था। जैसे मैंने आपको वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व करवाए थे, मैंने आपको 30 करवाए थे, अब 36 हो गए और 36 का भी आप डाटा देख लेना। कुछ वन व वन्य मंत्रालय के द्वारा भी डाटा को इधर उधर कर दिया गया है, यानी हमने 22 अप्रैल को 3 कंजर्वेशन रिजर्व बनाए थे, उन्होंने 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस वाले हटा रखे। अक्टूबर में बनाए थे, उनको सितंबर में लेके गए, लेकिन आपके द्वारा जो आपको डाटा दिया जाता है उसकी अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। फिर मैंने आपको 36 कंजर्वेशन बता दिए, तो ये पुस्तक आपके लिए रामबाण साबित होगी। निरंतर मेहनत करो, पढ़ते रहो, सफल हो, आगे हर प्रकार की भर्ती आएगी, क्योंकि भाजपा सरकार ने अगले 5 सालों में 2.5 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया है। तो ये स्टार्ट हो जाएंगे रुझान इनके, क्योंकि बजट 2022 में आएगा, वहीं से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।